इसमें प्रिय भाइयों बहनों सभी को जय यीशु। आज हम सब चालीसा के पहले रविवार में प्रवेश कर रहे हैं, जो हमारे आत्मिक जीवन में एक महत्वपूर्ण समय है। यह 40 दिनों की यात्रा हमें आत्म परीक्षण, पश्चाताप और ईश्वर के प्रति हमारे समर्पण को मजबूत करने का एक अवसर प्रदान करती है। आज के सुसमाचार अध्याय अर्थात लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 से 13 में हम देखते हैं कि यीशु ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर निर्जन स्थान में 40 दिन उपवास किया और इस दौरान शैतान ने उन्हें 3 बार प्रलोभन में डालने की कोशिश की। इस पाठ के माध्यम से हम जीवन में बहुत कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं ग्रहण कर सकते हैं। सबसे पहली शिक्षा है आत्मिक तैयारी और प्रार्थना का महत्व। यीशु जब प्रलोभनों का सामना कर रहे थे तब वे उपवास और प्रार्थना में थे। यह हमें बताता है कि जब हम कठिनाइयों और प्रलोभनों का सामना करें तब हमें प्रार्थना के द्वारा आत्मिक बल प्राप्त करना चाहिए। चालीसा हमें यह अवसर देता है कि हम अपने प्रार्थनापूर्ण जीवन को सुदृढ़ करें और ईश्वर के साथ अपने संबंध को और भी गहरा बनाएं। दूसरी शिक्षा है शारीरिक इच्छाओं पर आत्मा का विजय। पहला प्रलोभन भोजन से जुड़ा हुआ था, जहां पर शैतान ने यीशु से कहा कि वे पत्थरों को रोटी बना दे। लेकिन यीशु ने उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता। यह हमें सिखाता है कि केवल सांसारिक आवश्यकताएं ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमें अपने आत्मिक जीवन की भूख को भी संतुष्ट करना बहुत ही जरूरी है। हमें भौतिक सुखों से अधिक ईश्वर के वचनों में अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। तीसरी शिक्षा है सत्ता और लोभ के प्रलोभन से सावधान रहने की शिक्षा। दूसरे प्रलोभन में शैतान ने यीशु को संसार की सारी सत्ता और वैभव देने का वादा किया यदि वे उसकी आराधना करें। लेकिन यीशु ने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। यह हमें सिखाता है, प्रभु हमें सिखाते हैं कि हमें सांसारिक शक्ति, धन और प्रतिष्ठा के लोभ से हमेशा बचकर रहना चाहिए। हम केवल ईश्वर की सेवा और आराधना करने के लिए बुलाए गए हैं, ना कि सांसारिक चीजों के पीछे भागने के लिए। चौथी महत्वपूर्ण शिक्षा है ईश्वर की इच्छा पर पूर्ण भरोसा रखना। तीसरे प्रलोभन में शैतान ने यीशु को मंदिर के शिखर से कूदने के लिए उकसाया, या कहकर कि देवदूत उन्हें बचा लेंगे। लेकिन यीशु ने कहा, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। यह बात यहां पर हमें यह सिखाती है कि हमें ईश्वर की योजना पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए और उसकी इच्छा को चुनौती देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हम कई बार कठिन परिस्थितियों में ईश्वर पर संदेह करते हैं, लेकिन हमें अपने विश्वास में अडिग रहने की जरूरत है। पांचवी महत्वपूर्ण शिक्षा है जो बताता है कि चालीसा एक आत्मिक युद्ध की तैयारी का समय है। आज का पाठ हमें याद दिलाता है कि शैतान हमें भी प्रलोभनों में डालता है, लेकिन हमें यीशु से सीखना है कि कैसे हम प्रलोभन पर विजय पा सकते हैं। चालीसा का यह पवित्र समय हमें आत्मिक युद्ध के लिए तैयार करता है, ताकि हम प्रार्थना, उपवास और दान के द्वारा अपने आत्मिक जीवन को सशक्त बना सके। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु ने हमें दिखाया है कि कैसे हम ईश्वरीय वचन के जरिए अपने जीवन की कठिनाइयों और प्रलोभनों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस चालीसा काल में हमें अपने जीवन का आत्म परीक्षण करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहां हमें परिवर्तन और सुधार की आवश्यकता है। आइए हम इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं और अपने हृदय को पूरी तरह से ईश्वर की ओर मोड़ें। आमीन।